फील्ड पर हाथ नहीं मिलाना बल्कि फील्ड पर मैच हराना है। मैं हमेशा से खेलों को सियासत से दूर रखने की बात करता आया हूं, लेकिन शायद कुछ लोग डिजर्व नहीं करते। कहा जाता है कि आपको पत्थर का जवाब ईंट से देना पड़ता है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा को पत्थर का जवाब एक नहीं 2 ईंटों से देना है। एक ईंट तो वो जो आप उन्हें मैच हरा कर देंगे, और दूसरी ईंट से जवाब यही जब आप मैच जीतकर ये कामयाबी अपनी आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेट करेंगे। 14 सितंबर को इंडिया ने जो कुछ किया, चाहे वो ऑन द फील्ड हो, चाहे वो मैच से पहले हो, चाहे वो मैच के बाद हो, किसी सूरत भी स्पोर्ट्समैनशिप के तहत वो तमाम तर चीजें जस्टिफाइड नहीं थी। सलमान अली आगा, सूर्या कुमार यादव का हाथ ना मिलाना, टीम इंडिया का मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में जाना, और फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी से लेकर पोस्ट मैच मीडिया कॉन्फ्रेंस तक सूर्या कुमार यादव ने जो जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो किसी सूरत भी एक क्रिकेट मैच के अंदर इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूं कि आज से बेहतर कोई टाइम नहीं है जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के कप्तान ऑन द फील्ड इंडिया को जवाब देंगे। यानी ग्रेस ना तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दिखा सकी ऑन द फील्ड, जहां आपको अपने त्यारे गिरने का इतना दुख था, इतनी तकलीफ थी कि आपने अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से हाथ मिलाना तक नहीं गवारा किया। आपको इतनी तकलीफ थी कि आपने पोस्ट मैच सेरेमनी में भी उस चीज का जिक्र किया। इतनी तकलीफ थी आपको कि आपने फिर जब पाकिस्तानी टीम हाथ मिलाने के लिए मैच के बाद नॉर्मल रिचुअल्स की तरह आ रही तो आपने डरकर दरवाजा बंद कर दिया। यानी कहीं ना कहीं त्यारे गिरने का दुख और तकलीफ और जो गम है वो अभी भी ताजा है आपके अंदर। भाई मैच को मैच की तरह लीजिए, मैच को भी आपने पॉलिटिसाइज कर दिया। यानी हर चीज के अंदर आप अपना जो गंद है वो घोलने के लिए जाने जाते हैं। ऑफ द फील्ड अगर आप हार के आए हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप क्रिकेट की गेम के अंदर भी वही हारी हुई बाजी का जिक्र करें जहां आप पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाए थे। खैर मैच की बात करें तो ऑन पेपर इसमें कोई शक नहीं है, इंडियन बैटिंग, बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट, देयर फील्डिंग, दे लुक द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड ऑन पेपर। ओमान के अगेंस्ट एक क्लोज एनकाउंटर के बाद इंडिया ने कामयाबी हासिल की है, लेकिन इसका हरगिज यह मतलब नहीं है कि इंडिया की टीम को आप लाइट ले सकते हैं। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन, सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, इंडिया की बैटिंग इस एशिया कप में क्या ओवरऑल ऑन पेपर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद इंग्लैंड के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट टीम इंडिया का है। लेकिन अगर आप फूल हो रहे हैं इससे, ये समझ रहे हैं कि इस इंडिया की बैटिंग लाइनअप को कोई टक्कर नहीं दे सकता, कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तो ये आपकी गलत फहमी है। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, सुफियान मुकीम, इंडिया की इस तगड़ी बैटिंग लाइनअप से निपटने के लिए पाकिस्तान के पास भी एक शानदार स्पिन और फास्ट बॉलिंग अटैक है। मुझे जाती तौर पर यह लगता है कि जो गलती पाकिस्तान ने पिछले मैच में की, एक नहीं पाकिस्तान ने बहुत सी गलतियां की। सबसे पहले टॉस जीतकर पाकिस्तान का पहले बैटिंग कर लेना, इसके बाद पाकिस्तान ने बेहतर अंदाज से पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं किया, फिर डेथ ओवर्स के अंदर पाकिस्तान ने विकेटें बहुत ज्यादा गवा दी। तो बहुत सी ऐसी गलतियां थी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी, पाकिस्तान की मैनेजमेंट भी पिछले मैच से समझती है कि उन्होंने की है, लेकिन अब उन गलतियों को सुधारने का टाइम है। सबसे पहले तो अगर आप पहले टॉस जीते हैं, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर बॉलिंग, क्योंकि यूएई में दुबई की कंडीशंस हमेशा चेजिंग टीम को हेल्प करती हैं कि आपने अगर अपने ओपोनेंट को 140, 45, 50 पे रोका तो ड्यू फैक्टर की वजह से यू डू हैव द एबिलिटी कि आप जाकर रन चेस कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान वुड वांट शाहीन शाह अफरीदी के उन्हें अर्ली ऑन नई बॉल से विकेट दिलवाए शाहीन, और पाकिस्तान के लिए अर्ली जो है वो कामयाबियां दें। फिर बैटिंग में पाकिस्तान चाहेगा साइम अयूब से रन्स। ये वही साइम अयूब हैं जो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में बड़े तप्पड़ की बारियां करके आए हैं। ऑस्ट्रेलियन अटैक, साउथ अफ्रीकन अटैक के अगेंस्ट क्या शानदार तरीके से बैटिंग करके आए हैं, और साइम को अब इंडिया के अगेंस्ट भी अपनी बैटिंग को प्रूव करना है। इसके अलावा हसन नवाज, बहुत ज्यादा हाइप थी उनकी गोइंग इनटू द एशिया कप एंड ट्राई सीरीज, उन्हें परफॉर्म करना है विद द बैट इन हैंड। कप्तान सलमान अली आगा को खुद रन करने हैं, साहिबजादा फरहान को तेज रन करने हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। इंडिया ऑन द अदर हैंड कीपिंग द इमोशनल पार्ट अपार्ट, इंडिया की टीम एक बड़ा ही सेटल्ड यूनिट है। बॉलिंग में उनके पास ऑब्वियसली बुमराह खेलेंगे, उनके साथ दूसरे फास्ट बॉलिंग ऑप्शन के तौर पे हार्दिक पांड्या होंगे। देन इंडिया विल बी गोइंग विद अ बंच ऑफ 3-4 स्पिनर्स, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, फिर जरूरत पड़ने पर अभिषेक शर्मा गेंदें कर सकते हैं। तो इंडिया का फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग यूनिट जो है वो बहुत ज्यादा सेटल्ड दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान जहां इंडिया को डिस्टर्ब कर सकता है वो अर्ली विकेट लेके कर सकता है, क्योंकि अभिषेक शर्मा विद अ करियर स्ट्राइक रेट ऑफ 193 वो दुनिया के किसी भी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट तेज खेलने की सलाहियत रखते हैं, एंड दैट इज हिज नेचुरल एलिमेंट। वो हमेशा तेजबारी करते हैं। शुभमन गिल को पाकिस्तान एक्सप्लॉइट कर सकता है, जिस तरह केपीके से ताल्लुक रखने वाले फैसल शाह ने उन्हें आउट किया था ओमान की तरफ से। पाकिस्तान कैन डू द सेम विद हिम कि शाहीन नई बॉल आगे पिच करें, लेट द बॉल डू द मैजिक, और पाकिस्तान जल्दी गिल को आउट कर सकता है। बट सूर्या कुमार यादव भी टूर्नामेंट में एक ही उन्होंने बारी ली है पाकिस्तान के अगेंस्ट, यूएई के अगेंस्ट उन्होंने जल्दी टारगेट जो है वो चेस कर लिया था। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं पाकिस्तान जहां इंडिया को एक्सप्लॉइट कर सकता है। ऑन पेपर इंडिया लुक्स द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, लेकिन आपने पाकिस्तान को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि पाकिस्तानी टीम भी और पाकिस्तानी कप्तान भी एक नहीं दो चीजों का बदला लेने आ रहे हैं। एक तो जो आपने स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ हरकतें की, एक जो आपने ह्यूमिलिएटिंग किस्म की हरकतें की कि जी आप ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर रहे हैं, छुप के जा रहे हैं, यानी आप माना कि आप हार गए, आपके त्यारे गिर गए, सब कुछ हो गया। कम से कम ग्राउंड के अंदर तो थोड़ी ग्रेस दिखाएं, थोड़े इंसानों की तरह खड़े होकर कहेंगे जी हम मुकाबला करने आए हैं। बट ऑल इन ऑल इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑल सेट फॉर एन एक्साइटिंग गेम tonight.